हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हमारा आज का टॉपिक क्या है? बाइल। बाइल के बारे में हम सब जानते हैं कि हमारे बॉडी में वो सिक्रेट होता है। वो क्या होता है? बाइल जूस होता है। तो बाइल जूस हमारी बॉडी में सिक्रेट क्यों होता है, प्लस उसका क्या काम होता है ताकि वो हमारी बॉडी में सिक्रेट हो सके, प्लस कौन से ऑर्गन से वो सिक्रेट होता है, क्या क्या इसके वर्क्स होते हैं, क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं, उन सब चीज के बारे में हम अभी डिटेलाइज करते हैं। सो बाइल, ठीक है। बाइल इज द ग्रीनिश कलर, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था कि जब हमारे लीवर में क्या होता है, ग्रीन वो ब्लेडर भी होता है, सॉरी, ब्लेडर प्रेजेंट होता है हमारे कहाँ, लीवर में, इसलिए ठीक है। तो वहां से क्या होता है, बाइल जूस भी हमारा सीक्रेट होता है, ठीक है। बाइल इज ग्रीनिश कलर वॉटरी एल्केलाइन सेक्रेशन ऑफ लीवर, ठीक है। ग्रीनिश कलर में होता है, वॉटरी एल्केलाइन होता है, ये एल्केलाइन होता है इनके फॉर्म में। कहाँ से सीक्रेट होता है? लीवर से। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन वर्टिब्रेट्स बॉडी, बिकॉज लीवर क्या होता सब में प्रेजेंट है। वर्टिब्रेट्स कह लो, मतलब वर्टिब्रेट्स में हमारे कार्निवोर्स, हार्बिवोर्स सब में होता है। क्यों होता है? बिकॉज जो भी हम खाना खाते हैं हमें उसे डेफिनेटली डाइजेस्ट तो करना पड़ता है। अब हम डाइजेस्ट कैसे करेंगे? हमें उसके लिए कुछ लुब्रिकेंट्स चाहिए, कुछ एंजाइम्स चाहिए, प्लस कुछ प्रोटीन्स चाहिए ना। जब वो प्रेजेंट होंगे तभी तो हम उसको क्या कर पाएंगे, डाइजेस्ट कर पाएंगे। और चूंकि लिवर से सिक्रेट होता है, और लिवर एक जो ह्यूमन बॉडी है, जो इनवर्टिब्रेट जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें एनिमल से लेके हम मैमल्स तक सब कुछ आ जाते हैं, वर्टिब्रेट्स, उन सब के अंदर लिवर प्रेजेंट होता है। इट इज द सेंट्रल बायोकेमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी, बिकॉज ये सेंट्रल में प्रेजेंट होता है। हमें पता है कि कहाँ रहता है, डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट, यहाँ पर हमारा लीवर कहाँ होता है, डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होता है। और नीचे क्या होती है? किडनी। किडनी के क्या होता है, ये ऊपर प्रेजेंट होता है। तो हमारा लीवर कहाँ पे सिचुएटेड होता है? डायफ्राम के नीचे प्लस किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। अब एक और चीज, इट इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट ऑल मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। ये क्या करता है, जब बाइल सिक्रेट होता है हमारी बॉडी में, तो ये क्या करता है, जो भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है, जितने एंजाइम्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं ग्लैंड्स के थ्रू, क्या करते हैं वो, जब वो सिक्रेट होते हैं, ताकि उनकी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी क्या होती है, स्पीडली बढ़ती रहती है। इसलिए बाइल जूस का सिक्रेट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वन ऑफ इट्स फंक्शन इज सेक्रेशन ऑफ बाइल, ठीक है। इसका मेन फंक्शन भी क्या है लिवर का, बाइल को सिक्रेट करना। इट इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, ठीक है। बाइल इज कंटिन्यूसली सेक्रेटेड बाय हाइपेटोसाइट्स, हाइपेटोसाइट्स के द्वारा ही सिक्रेट्स होता है बाइल कंटिन्यूसली। अगर हम आराम कर रहे हैं, हम रेस्टिंग पोजीशन में भी है, तो भी हमारा बाइल क्या होगा, सिक्रेट होता रहेगा। कैरिड बाय बाइल कैनेलिक्यूल, ठीक है, कैनेलिक्यूल, क्यूलाई, कैनेलिक्यूलाई, ठीक है। जो जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी ग्लैंड से कुछ सिक्रेशन होता है तो उसे डेफिनेटली डक्ट की नीड होती है, मैंने आपको बताया था ना, अगर वो एक्सोक्राइन है तो। इसीलिए जो बाइल होता है वो कैनेलिक्यूलाई के द्वारा ही सेक्रेट किया जाता है, उसे कैरिड किया जाता है टू बाइल डक्ट्स, बाइल डक्ट विच कैरी इट टू गॉल ब्लेडर, क्योंकि इसे गॉल ब्लेडर में जाना जरूरी होता है। मैंने आपको क्या बताया, बाइल इज कंटिन्यूसली सिक्रेटेड बाई हेपेटोसाइट्स। ये जो हेपेटोसाइट्स, इसने क्या कहा, चलो मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। इसने हेपेटोसाइट्स ने क्या किया, मैंने निकाल दिया। अब इसको कैरी कौन कर रहा है, बाइल कैनेलिक्यूली, ठीक है। ये इसको लेके जा रहा है टू बाइल डक्ट से। इसने तो निकाला, डक्ट में डाला, डक्ट से इसने उठाया और इसने कहा ट्रांसफर किया, गॉल ब्लेडर में इसने इसको जाकर के सिक्रेट कर दिया। इन गॉल ब्लेडर इट इज स्टोर्टेड अंटिल इट रिसीव अ सिग्नल, जब तक कि आपको इसको सिग्नल नहीं दिया जाता कि भाई हाँ तू बाइल को रिलीज कर दे, हमें उसकी नीड है, या प्लस उसको स्टिमुलेट कर कि वो कुछ अदर सिक्रेशन करे, तब तक क्या होगा, ये गॉल ब्लेडर में ही रखा रहेगा। इसने भी कह दिया मेरी जब तक मेहमान नवाजी नहीं होगी, मुझे नहीं बुलाया जाएगा, मैं यहाँ से नहीं निकलूंगा। Secretion of bile is under the control of two hormones, secretin and
कोलेसाइटोकाइनिन, ठीक है। ये जो हार्मोन्स है ये मेन होते हैं बिकॉज ये क्या करते हैं, बाइल इन्हीं के अंडर में काम करता है। क्योंकि बाइल्स को भी तो किसी का हेड, कोई हेड होना चाहिए ना बाइल का। बाइल कैसे अपनी मर्जी से विदाउट एनी सिग्नल कुछ काम करना बंद कर सक देता है कि जैसे मुझे सिग्नल नहीं आया तो मैं अपना काम करना बंद कर दूंगा। तो ये जो हार्मोन्स है ये उसके भी ऊपर होते हैं, कौन से, सेक्रेटिन और कोलेसाइटोकाइनिन। कंसिस्ट ऑफ बाइल, कंसिस्ट ऑफ बाइल, ठीक है। हम देखते हैं बाइल किस किस से मिलके बना होता है, इस चीज के बारे में हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे ना। बाइल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स, बाइल सॉल्ट्स, बाइल्स के अंदर क्या क्या मौजूद होते हैं हमारे बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कहाँ से उत्पन्न हुए हैं ये, कोलेस्ट्रॉल से। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमको सबको पता है कि जब हम बहुत सारा फीड्स खा लेते हैं तो हमारा क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है, जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं उनकी क्वांटिटी भी हमारी बॉडी में बढ़ जाती है। दीज आर टोरोकोलेट एंड ग्लाइकोकोलेट्स होते हैं। ये टोरिकोकोलेट्स होते हैं, ग्लाइकोकोलेट्स भी होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑर्गेनिक सॉल्ट्स, बाइल आल्सो कंटेन्स सोडियम बाइकार्बोनेट। क्योंकि ये जो सोल्ट्स होते हैं जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा बाइल्स के पास क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट्स होता है। बाइल सोल्ट्स आर रिसाइकल थ्रू एंटेरोट्रोपिक एंटेरोहेप्टिक सर्कुलेशन, या एक्चुअली अब देखिए अगर बाइल सोल्ट्स है वो निकल चुका है, रिलीज हो चुका है, प्लस एक जगह अगर उसने अपना काम कर दिया है तो क्या होगा कि भाई मैंने एक जगह काम कर दिया तो मैं अब वेस्टेज हो गया, मेरे को दोबारा यूज नहीं करोगे तुम। इसी तरीके से जैसे हमें पता है जो प्लास्टिक होती है जब हम उसे वेस्ट कर देते हैं तो ना वो सड़ती है, ना गलती है, ना नष्ट होती है, वो सिर्फ हार्म करती रहती है। बट कभी कभी वो रिसाइकल हो जाती है ना, हम अपनी प्लास्टिक को रिसाइकल कर लेते हैं, उसको तोड़ मरोड़ के नए फॉर्म में ट्रांसफर कर देते हैं। वैसे ही जो बाइल सोल्ट होता है वो नहीं कहता है भाई, वो कहते हैं भाई हाँ ठीक है मैंने यहाँ पे काम कर लिया, अब मैं कहीं और जाके वापस अपना को एक्टिव करके मैं वापस कुछ और काम कर लूंगा। बाइल पिगमेंट्स होते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बाइल पिगमेंट्स। दीज आर बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन होते हैं, ठीक है। अब बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन क्या होता है, ये दो पिगमेंट्स होते हैं जो कहाँ पे होते हैं, बाइल्स में प्रेजेंट होते हैं। इनका क्या काम होता है मैं बताती हूँ। बिलीरुबिन, बिलीरुबिन पता है क्या करता है, जो आपका बाइल जूस होता है उसको क्या करता है, येलो सब्सटेंस प्रोवाइड करवाता है। येलो सब्सटेंस कौन प्रोवाइड करवाता है, बिलीरुबिन। बिलीरुबिन क्या होता है, एक पिगमेंट होता है। पिगमेंट हम किसे कहते हैं, कलर वाली फॉर्म को। ये क्या करता है, येलो सब्सटेंस उसे प्रोवाइड कराता है। और ये जो है बिलीवर्डिन, ये क्या करता है, आपके बाइल्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड कराता है। ग्रीन सब्सटेंस प्रोवाइड कराता है, कौन प्रोवाइड कराता है, बिलीवर्डिन आपको ग्रीन सब्सटेंस प्रोवाइड कराता है, किसको, बाइल को। और बिलीरुबिन क्या करता है, येलो सब्सटेंस प्रोवाइड कराता है। ये पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट का काम क्या होता है, कलर प्रोवाइड कराना। दोज आर एक्सक्रेटेड थ्रू बाइल टू ड्यूडेनम एंड देन टू एक्सटीरियर विद फेसेस, ठीक है। फेसेस मैंने आपको बताया था ना, रिमेंबर जब हमने लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ा था कि वहां फेसेस क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो बाहर रिलीज करना होता है, जिसे हम पूप भी कहते हैं, ठीक है। दोज आर एक्सक्रेटेड थ्रू बाइल, ठीक है। ये बाइल के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं, कौन से, ये दोनों पिगमेंट्स जो होते हैं, टू ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या होता है, ड्यूडेनम, जेजोनम, इलियम, सोसोना, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम होता है, जो कहाँ पे, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ड्यूडेनम से स्टार्ट होता है, एंड देन टू एक्सटीरियर विद फेसेस। तो इसे हमें वापस जब हमारे लिए यूजफुल नहीं रहता है, ये दोनों पिगमेंट्स जो है हमें अपने फेसेस के साथ बाहर एक्सक्रिएट करने होते हैं। कोलेस्ट्रॉल, एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज थ्रो आउट थ्रो बाइल। एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल का क्या होता है, थ्रो आउट ऑफ थ्रो बाइल, बाइल के बाहर रिलीज किया जाता है। लेसिथिन और वाटर, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन योर बाइल। फंक्शंस ऑफ बाइल, क्योंकि बाइल बहुत सारे फंक्शंस क्रिएट करता है तो वो हम देखेंगे कि वो कौन कौन से फंक्शंस क्रिएट करता है। एक हम जानते हैं कि बाइल जूस जब रिलीज होता है तो उसका मेन काम होता है डाइजेशन के लिए। तो ये क्या हेल्प करता है, ये जो हमारे फैटी एसिड्स होते हैं ना, जो फैट्स होती है जो हमारी बॉडी में जब हम कुछ ऑयली फूड्स खाते हैं वो कलेक्ट होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, तो उस फैट्स को काई में कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड्स में। और ये जो एसिड्स होते हैं बाद में क्या है, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, बिकॉज इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अवर अस, ठीक है। फंक्शंस ऑफ बाइल,
the bicarbonate ions neutralize the acidic chyme entered in the duodenum from stomach. ठीक है कि बायोकार्बोनेट आयंस क्या होते हैं, हमने सुना है ना बायोकार्बोनेट होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन का प्रेजेंस होता है। ठीक है, ये न्यूट्रलाइज द एसिडिक काइम एंटर्ड इन द ड्यूडेनम फ्रॉम स्टमक। ठीक है, जब हमें पता है कि जो हमारी ग्लैंड्स निकलती है उसमें स्लाइवा होती है, स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है जिससे स्लाइवा निकलती है, फिर वो फेरिंग्स और ईसोफेगस से आता है, तो क्या होता है वहां पे ना बहुत सारा एसिडिक मामला हो जाता है। हम जानते हैं जैसे कभी कहते हैं हमें कभी खट्टी डकार आ रही है, तो वो क्यों आती है, बिकॉज उसमें एसिडिक फॉर्म ना थोड़ा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है। इसीलिए अब चूंकि स्टमक तो भैया उसने बर्दाश्त कर लिया कि ठीक है यहाँ तक तुम्हारा एसिडिक फॉर्म मैं बर्दाश्त कर रहा था, ठीक है, उसके बाद क्या होता है स्टमक में जाना होता है, तो स्टमक ने कहा कि नहीं यार प्लीज मुझे एसिडिक मत भेजना, नहीं तो मैं इसका पेट खराब कर दूंगा। इसलिए क्या होता है जो बाइल जूसेस होते हैं, वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है ना ड्यूडेनम, ड्यूडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है जो स्टमक से कनेक्ट होता है, वहीं पे क्या होता है बाइल जूस निकलता रहता है निकलता रहता है। वो क्या करता है कि नहीं भाई तो इनका पेट खराब मत कर, मैं रिलीज हो रहा हूँ, मैं तुझे एल्केनिटी प्रोवाइड करूंगा, हम दोनों मिलके क्या होंगे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, हम दोनों मिलके न्यूट्रल हो जाएंगे। तो ना तो ये खट्टा रहेगा और ना ये कड़वा रहेगा, अब ये न्यूट्रल हो चुका है, तो इसका हमारे ड्यूडेनम है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट एक्ट्स एज अ गुड बफर, ये बफर का बहुत अच्छे गुड बफर की तरह एक्ट करता है। बाइल एक्ट्स एज लुब्रिकेंट, बिकॉज हम जानते हैं हमने स्टार्टिंग से एक ही चीज पढ़ी है कि हमारा खाना कभी भी ड्राई फॉर्म में ना डाइजेस्ट हो सकता है ना एब्जॉर्ब हो सकता है, इसलिए ये एज अ लुब्रिकेंट होता है, जो लिक्विड होता है ना लुब्रिकेंट, क्योंकि बाइल जूस है, जूस हमेशा लिक्विड होता है, वैसे ही ये लुब्रिकेंट होता है जिससे लिक्विड प्रोवाइड मतलब लिक्विड एरिया प्रोवाइड कराता है, जिससे हमारा फूड है जो डाइजेस्ट हो रहा है वो इजीली हो सके। बाइल सोल्ट्स हेल्प इन इमोलेस्टिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, बाइल सोल्ट्स क्या करते हैं लिपिड्स का इम्यूलिफिकेशन में हेल्प करते हैं, बिकॉज जो लिपिड्स होते हैं क्या होते हैं थोड़ा हैवी प्रोडक्ट होते हैं, वो हम उनको डायरेक्टली एब्सॉर्ब नहीं कर सकते ना, तो ये इसको क्या करता है बहुत सारे छोटे 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 पार्ट्स में ब्रेक डाउन करता रहता है, जिससे क्या होगा जब लिपिड ब्रेक डाउन हो जाएगा तो क्या होगा हमें उसे एब्सॉर्ब करना इजी रहेगा। बाइल सोल्ट्स एक्टिव पैंक्रियाटिक लाइपेज इन सम एनिमल्स, बाइल सोल्ट क्या करता है जो पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम हमने सुना है ना, पैंक्रियाज एंजाइम होता है लाइपेज एंजाइम होता है, तो बाइल सोल्ट क्या करता है वो पैंक्रियाटिक लाइपेज को क्या करता है कुछ एनिमल्स में एक्टिव कर देता है, जिससे वो अपना फॉर्मेशन एकदम कंटिन्यूसली और एक्टिवली परफॉर्म कर सके। बाइल सोल्ट्स हेल्प इन फेट एब्जॉर्प्शन, चूंकि जो कि हमारा फेट होता है, हमने पता है आज हमने क्या खाना खाया, आज हमने छोले भटूरा खा लिया, पाव भाजी खा ली, हमने पूरी सब्जी खा ली, इन सब में क्या प्रेजेंट रहता है हमारा फेट प्रेजेंट रहता है, क्योंकि हमें पता है ये ऑयली फूड है, हमने घी में चुरी हुई बाटी खा ली, दाल में ऊपर से हमने मक्खन डाला, हमने पराठे खा ले बटर लगा के, क्या हो गया भाई खूब सारी फैट हमारे स्टमक में जा चुकी है और वो वहां पे भैया स्टोर हो चुकी है। उसने कहा तुमने इतना सारा खाया ही क्यों जब तुम एब्सॉर्ब नहीं कर सकते थे, तो फिर क्या बोलेगा बाइल जूस, अरे तुम रुको यार मैं जा रहा हूँ, मैं रिलीज हो जाऊंगा ताकि तुम उसको इजिली एब्सॉर्ब कर पाओ। व्हाट इट लिपिड्स आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर, बिकॉज हम जानते हैं लिपिड जो होते हैं वो क्या होते हैं हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक यानी हम जानते हैं ना हाइड्रोफोबिक जो वो वाटर से कंटेंस रहते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे लिपिड्स। सो लिपिड्स इन द फूड फॉर्म से लार्ज एग्रीगेट टू रिमेन आइसोलेटेड फ्रॉम द इक्वेमस एनवायरमेंट, इसीलिए जो हमारा इक्वेमस एनवायरमेंट होता है वहां पे क्या होता है ये आइसोलेट रहते हैं कौन हमारे लिपिड्स। In this form, it is difficult to digest as the lipid digest enzyme. In this form, it is difficult to digest as the lipid digest enzyme. जब वो इस फॉर्म में आ गए एक्वेमस एनवायरनमेंट में आ गए तो हम जानते हैं कि हमारे लिए लिपिड को एब्सॉर्ब करना इजी था, लेकिन वो एक्वेमस एनवायरनमेंट में आ गए इसलिए अब हम यहाँ पे डाइजेस्ट करना ना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, हम इजीली उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। लाइपेज इज Lipase is hydrophilic in nature and can act at the surface of the lipid agreement. जो लाइपेज होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं अपने नेचर में और एक्ट करते हैं सरफेस, लिपिड एग्रीमेंट्स होते हैं ना जो लिपिड होते हैं उसका जो नीचे वाला यहाँ पे कलेक्ट है कोई लिपिड तो इसकी सरफेस पे वो एक्ट करते हैं। बाइल सोल्ट्स हैव हाइड्रोफोबिक एज वेल एज हाइड्रोफिलिक रीजंस इन द सेम मॉलिक्यूल्स। जो बाइल सोल्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं वो ना अपना नेचर चेंज करते रहते हैं कि हाँ समटाइम्स दे आर हाइड्रोफोबिक और समटाइम्स दे आर हाइड्रोफिलिक,
इन सेम मॉलिक्यूल्स, सेम चीज के लिए वो अपना नेचर चेंज करते रहते हैं। They can interact with lipids with the hydrophobic region and with aqueous surrounding with hydrophilic region. So they convert large lipid aggregates into small droplets with surface covered by bile salts. This makes the droplets stable in the aqueous environment. So they convert large lipid aggregates. जो लार्ज लिपिड एग्रीमेंट्स होते हैं ना, उनको स्मॉल ड्रॉपलेट्स में वो कन्वर्ट कर देते हैं, बिकॉज उनसे एब्जॉर्प्शन क्या हो सकेगा, इजी हो सकेगा। मैंने आपको बताया जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है, अगर हम उनको स्मॉल में ब्रेक डाउन करेंगे ना, तब जाके हमारे लिए क्या इजी रह पाएगा, उनसे एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और दिस मेक्स द ड्रॉपलेट्स स्टेबल इन द एक्वेमस एनवायरमेंट। ये क्या करते हैं, जो ड्रॉपलेट्स होती है ना, उनको स्टेबल करते हैं एक्वेमस एनवायरमेंट में। This ensures the lipid digest as lipase can act as the surface of each droplet. ये जो enhance होता है, this lipid digest as lipase, lipid digest करता है, lipase lipid digest करता है just like a lipase, so they can act on the surface of each droplet. जो ड्रॉपलेट है, सपोजिटली वो यहाँ है, वो यहाँ है, वो यहाँ है, तो वो क्या करता है, लाइपेस की तरह ही सेम रिएक्ट करता है, ताकि वहां से उनको इजीली एब्जॉर्प्शन हो चुके। तो हमें आज तक क्या समझ आया आज के वीडियो में कि बाइल जूस होता है जो कहाँ से सेक्रेट होता है, लीवर से सेक्रेट होता है। इसमें क्या होता है, फ्लूइड होता है। ये क्या करता है, लुब्रिकेंट प्रोवाइड कराता है। इसके खूब सारे फंक्शंस होते हैं सॉरी, ये खुद तो फंक्शंस करता है, जो करता ही है, ये सामने वाले को भी स्टिमुलस देता है, उनको इंक्रीज करता है कि तुम्हें भी ये काम करना है। दिस इज नॉट ओनली प्रेजेंट इन द ह्यूमंस, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द एनिमल्स आल्सो। हम सबको पता है इसमें पिगमेंट्स होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन होते हैं, जो येलो और ब्राउन शेड, जिसे हम कहते हैं येलो और ब्राउन कलर ही प्रोवाइड कराते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं इसमें क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, मिनरल सॉल्ट्स होता है, म्यूकस भी प्रेजेंट होती है, पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, एंड एक्सेट्रा सोर्स होता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल भी होता है। सो इट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।